नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। तेज रफ्तार बोलेरो गिरी खाई में 1 की मौत, 5 घायल। ग्राम पंचायत मारूताल में हो रहा है अवैध उत्खनन, एक संस्था विशेष को पहुंचाई जा रही है मुरम। सागर संभाग कमिश्नर पहुंचे दमोह, शिविर का लिया जायजा। लंपी वायरस को लेकर दिल्ली में हुआ एक विशेष सेमिनार। गुरुनकशाला के छात्र आदित्य शर्मा ने किया मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह की मुकेश नायक कॉलोनी की, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों के मध्य ये पूरा विवाद हुआ है। एक पक्ष यहां पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करना चाहता, जबकि दूसरे पक्ष का पूर्व से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों ही पक्ष के लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस में भी दोनों ही पक्षों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मौके पर भी पहुंच गई थी। कार्रवाई जारी है। भैया क्या नाम है आपका? दामोदर राठौर, मुकेश नायक कॉलोनी, सिविल वार्ड नंबर 6। क्या हुआ? ये पुरानी रंजिश के कारण मारा गया है सर। हम लोग दुर्गा जी विराजमान करते हैं, तो उसी के जलापन के कारण उनके परिवार वालों ने हमारे चाचा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, हमारों के ऊपर जानलेवा हमला किया है। किसने किया है? क्या नाम ये है? सिद्धू विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा, शीतल विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा, लक्ष्मण विश्वकर्मा, अरविंद और धर्मू, इन्होंने जानलेवा हमारे शाह परिवार पर हमला किया है। ये पुरानी रंजिश का कारण है। कितने लोग घायल हैं? इसमें मैं घायल हूँ सर। मुझे लाठी और ये देखो, ये पूरा लाठियों से सिर भी फटा हुआ है मेरा। और तुम्हें कहाँ घालू? 3-4 जन घायल हैं। आपके चाचा का क्या नाम है? मुन्ना राठौर। भैया क्या नाम है आपकी? मोहित राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? मुकेश नायक कॉलोनी। क्या हो गया आप लोगों को? सर पुरानी लड़ाई है, दुर्गा जी के कारण वो चढ़ रहे हम लोग से, हम लोग जानलेवा हमला किया और कुल्हाड़ी मारी है और लाठियों से हमला किया, चाकुओं से बहुत से हथियार मारे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। सागर संभाग कमिश्नर मुकेश शुक्ला दमोह पहुंचे। शहर के अग्रवाल स्कूल में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शिविर में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। यहां मौजूद कर्मचारियों से उनके द्वारा जानकारी ली गई कि किस तरह से लोगों की समस्याओं को हल किया जा रहा है। उनके साथ दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, जिला पंचायत सीओ जय श्रीवास्तव, एसडीएम गगन बिसेन, सीएमओ नगर पालिका भैयालाल सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आ चुके बाद में वह समन्वय के लिए रवाना हुए। सागर संभाग कमिश्नर का
एक दिवसीय दौरा है, जिसके चलते उनके द्वारा अनेक स्थानों पर जाकर शिविर के संबंध में जानकारी ली गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। पुरानी पेंशन बहाली एवं अध्यापक शिक्षक संवर्ग की मांग को निराकरण न होने के चलते लगातार शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आजाद अध्यापक संघ के द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है। सिगरामपुर के रानी दुर्गावती हाई स्कूल प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन जारी रहे। गांव में एक टेंट लगाकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। लागू करो रानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो रानी पेंशन लागू करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अध्यापक एकता जिंदाबाद, अध्यापक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। रानी पेंशन लागू करो, रानी पेंशन लागू करो। देना होगा, देना होगा रानी पेंशन, देना होगा, देना होगा, देना होगा रानी पेंशन, देना होगा। आज हम सब लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकत्र हुए हैं। आज़ाद अध्यापक संघ के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें आज दिनांक से हम लोग सब शामिल हैं। संकुल केंद्र सिंगरामपुर के समस्त शिक्षाकर्मी, अध्यापक और नवीन संवर्ग में जो आए हुए शिक्षक साथी हैं, सब आज से सामूहिक हड़ताल पर हैं। और जब तक नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की मांग करते हैं, नियुक्ति दिनांक से ही पुरानी पेंशन लागू की जाए। समयमान, वेतनमान नियुक्ति दिनांक से ही मिलना चाहिए। गुरुजियों की वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए। और क्या है, सिकरामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक बोलेरो जो तेज रफ्तार थी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बंडी की टेक पर मोड़ पर ये बोलेरो पलटी, जिसके बाद वह खाई में जा गिरी। इस घटना में राजन चौरसिया नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि सागर जिले के पुरानियाओं के रहने वाले थे। बताया जाता अपने परिवार के साथ सागर से मैहर माता शारदा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि बीच रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी। तत्काल ही बांदकपुर चौकी प्रभारी बलवंत सिंह हजारी मौके पर पहुंचे, स्टाफ के साथ पहुंचे, जिनके द्वारा घायलों को उपचार के लिए दमोह रेफर कराया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दमोह पहुंचाया गया। घायलों का उपचार जारी है। जो भी होगी संग है हाँ एक संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। लंपी वायरस डिटेक्ट करने वाली इनोवेशन कर रहे छात्रों से दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यूनेस्को के भी अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। खास बात यह कि मध्य प्रदेश में केवल एक छात्र का चयन हुआ, वह भी गुरुनकसाला के आदित्य शर्मा का, जो कक्षा 11वीं के छात्र हैं, जिनके द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जो अब तक दमोह के इतिहास में किसी ने नहीं किया। लगभग 9 भाषाओं में लंपी वायरस एवं 2 अन्य बीमारियों के संबंध में उनके द्वारा एक ऐप तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में डेमो देने के बाद वह दमोह पहुंचे। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की कि आखिर किस तरह से वह इस संपूर्ण ऐप को बना रहे हैं, जिससे आम जनमानस को सीधा फायदा होने वाला है। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं कक्षा 11वीं में श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह मध्य प्रदेश उसका छात्र हूँ। तो इंटेल ने एक टाइप का कंपटीशन करवाया था, जिसमें उन्होंने आइडियाज़ मांगे थे। तो 3,500 कुछ आइडियाज़ थे और उसमें मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हो गया था। तो उसी के
उसी क्योंकि सिलेक्शन हुआ था तो यूनेस्को ने मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए अपना प्रोजेक्ट दिखाइए, हमें दिल्ली में एक इवेंट हो रहा है। तो उस इवेंट में गया था, वहाँ पे बहुत सारे यूनेस्को के ऑफिशियल्स थे और लोग थे, उनके सामने हमने अपना प्रोजेक्ट दिखाया सब लोगों ने। क्या प्रोजेक्ट बनाया था आपने, क्या दिखाया? तो जैसे अभी आप सब जानते हो कि लंपी कितना फैल रहा है, गायों में कितनी बीमारी हो रही है, तो उसी चीज़ को मतलब डिटेक्ट कर सके, उसको पहले से पता लगा सके। तो वैसी एक वेबसाइट है जिसका नाम मैंने कैटल सेंस रखा है। तो उसमें आप जैसे किसी गाय की फ़ोटो डाल सकते खींच के, वो बता देगा उसको बीमारी है या नहीं। 3 बीमारियाँ रखी हैं अगर, और एक चैटबॉट टाइप का भी है जिसके अंदर आप अपना बोल के मतलब पूछ सकते हैं कि हमारे गायों को ये है तो क्या बीमारी हो सकती है, या ये बीमारी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका इलाज क्या है। तो ये सब रहता है। कितनी भाषाओं में है? तो उसमें 9 भाषाएं रखी है मैंने उस चैटबॉट में कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ। एक कौन सी बीमारी हो बता सकते हैं? जैसे वो इमेज वाला जो पिक्चर वाला है उसमें 3 बीमारियां हैं। एक है पैर और मुंह वाली बीमारी, एक है लंपी जो अभी फैल रहा है, और एक है पिंक आई। तो वो है। और चैटबॉट में जैसे अभी हमने 10 बीमारियां डाली हैं, उसका डेटा डाला हुआ है, और अभी और मतलब काम चल रहा है और डाली जा रही है। इस ऐप में जैसे ही फोटो डाली जाएगी बता दिया जाएगा कौन सी बीमारी है और डॉक्टर कहाँ पर उपलब्ध होगा। श्री गुरु नानक शाला की जो प्राचार्य हैं, श्री गुरु नानक शाला की प्राचार्य इस बात से काफ़ी खुश थे कि उनके स्कूल के एक छात्र ने स्वयं की मेहनत से संपूर्ण देश में दमों का नाम गौरवान्वित किया। इस समझ में गया था क्या उसकी विशेष? हमारे यहाँ पे आदित्य शर्मा जो कि कक्षा 11वीं का मैथ्स संकाय बच्चा है, उसके द्वारा एक यूनिस्को द्वारा आयोजित एक शोकेस में पार्टिसिपेट किया गया। ये जो आयोजन किया गया इसमें लगभग 3500 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों को सिलेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया में से, और इन बच्चों को वहाँ पे जाकर अपना एक प्रेजेंटेशन देना था, जिसमें उस बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन इसको लेके एक अपना एक ऐप तैयार किया, जिसका प्रेजेंटेशन उसने वहाँ पे किया। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कैटल्स में होने वाली मतलब गाय या भैंसों में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी के सिम्टम्स को बता के उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकता था। इससे संबंधित उसकी रेमेडीज़ और उससे उस समय में पशु की देखभाल कैसे करना। और ये जो ऐप है ये मात्र 1 या 2 लैंग्वेजेस में नहीं, इस पूरे ऐप को पूरे 9 भाषाओं में आप पता कर सकते हैं। अब उसका ये जो प्रेजेंटेशन रहा ये बहुत सराहनीय रहा, और यूनेस्को में जहाँ शोकेस आयोजित किया गया वहाँ बहुत बड़े वरिष्ठ डिग्निटरीज प्रेजेंट रही, उन्होंने उसको बहुत सराहा और आगे के लिए भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट उसको प्रोवाइड किया है जिस पर वो अपना एक बैग तैयार करेगा। साथ में उसके प्रेजेंटेशन को लेकर सभी बहुत उत्साहित भी रहे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश में दमोह में श्री नानक हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा वहाँ जाके इस चीज़ को प्रेजेंट कर पाया। तो ये आप हम सब के लिए बहुत बधाई का विषय है। तो मैं चाहती हूँ कि आदित्य शर्मा आगे भी इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन देता रहे और हम सबको कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। एक छात्र के मन में विचार आया और वह विचार इसलिए आया क्योंकि उसके दोस्त की एक गाय की मौत इस बीमारी से हुई थी। उसके बाद उसके द्वारा स्टडी की गई और संपूर्ण देश में 3500 बच्चों में केवल 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें दमोह का ये होनहार आदित्य शर्मा नाम का छात्र भी शामिल है जो गुरु नानक शाला का छात्र है। शाला प्रबंधन और छात्र को बधाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जनपद पंचायत दमोह के ग्राम पंचायत मारूताल, जहां पर लुड़ियाऊ में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। रातों रात ये अवैध उत्खनन हो रहा है और बताया जाता है कि संस्था विशेष के लिए अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और बताया गया कि किस तरह से यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि रात्रि का समय जैसे ही आता है यहाँ पर अवैध उत्खनन करने के लिए ट्रैक्टर पहुँच जाते हैं। लगातार अवैध उत्खनन किया जाता है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँचता। जी बताइए क्या समस्या है? पूरा
कौन खोद रहा? का मालूम नहीं है रात में कौन खोद रहा, वो लगते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम कुछ नहीं, तो ऐसे आए थे, खोद रहे थे। गरीब आदमी हो तो मशीन से लकड़ा से खोदत रही। समस्या भैया रोड को लेके है कि अपनी समस्या, और हम ही के वार्ड नंबर 1 के पंच हैं, और जैसे तैसे भाई अपन ने पंचों से बोली, सरपंचों से बोली, सब जनों से बोली, भाई बोले पंचायत में पैसा नहीं है। हमने भैया अपने कुआ को खोदो तो उनको पट्टा डलवाओ 10-15 चक्कर, हमने अपने पैसों से, ठीक है। इसके बाद मुरब माफिया मानते ही नहीं है, पूरी रात भर दिन भर चला रहे हैं ट्रैक्टर। हम और गिलाए निकल भी गिलाए, दिक्कत जा रही है। आप देख सका तो रास्ता कैसी है, बड़ी समस्याएं जा रही हैं। रास्ता लो, आप पहले वीडियो देख लो पहले। देखने लायक होगा ग्रामीणों की शिकायत पर कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। पिछले 15 वर्षों से लगातार अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ लगातार आंदोलन करता रहा। तरह तरह के आंदोलन करने के बावजूद प्रदेश सरकार का रवैया नहीं बदला। सरकारें तो बदली लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदली। आज भी अतिथि के अतिथि हैं, जिसके बाद अब अतिथि शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना रहा है। कुम्हारी में एक बैठक संपन्न हुई, क्या कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। अतिथियों को लेकर जो जानकारी दी जा रही है हड़ताल संबंधी, क्या है बताएं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ द्वारा के आह्वान पर, अध्यक्ष श्री सुनील परिहार जी के आह्वान पर और मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आगामी जो रणनीति है वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अन्य राज्यों की भांति अतिथि शिक्षक का पद स्थायित्व करते हुए उनको नियमितीकरण करने संबंधी, और आगामी रणनीति 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकालें। उसी तारतम्य में दमोह जिले में हम सभी और तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जो भी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश और संगठन तय करेगा भोपाल में, तो आगामी रणनीति भोपाल में जाकर के और वहाँ भी और संघनाद करेंगे और शासन से अपने पद स्थायित्व करने की पुरजोर मांग रखेंगे। कुम्हारी से सहयोगी अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। पथरिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक पिता के द्वारा अस्पताल पर आरोप लगाया गया कि नर्स की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई है। CM हेल्पलाइन पर भी यह शिकायत दर्ज कराई गई है। पथरिया सामुदायिक केंद्र स्टाफ नर्स की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, ऐसा परिजनों का आरोप है। गुलाब अहरवाल अपनी पत्नी ललिता के साथ शनिवार शाम 5 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। लगातार 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती किया, जांचें एवं सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी चेक करवाई गई। स्टाफ नर्सों के द्वारा लगातार नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही गई। बाद में नर्सों के द्वारा पैसे की मांग की गई, बताया गया कि बच्चा उल्टा है। 2 दिन बाद सोमवार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दमोह जिला अस्पताल में डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शनिवार करीब शाम 5 बजे आए यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर दिया, जाँच वगैरह के लिए, तो उन्होंने बोला सब नॉर्मल है, डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। यहाँ शनिवार से सोमवार सुबह 8 बजे तक इन्होंने यहाँ पर भर्ती रखा। उसके बाद में जब यहाँ पे बच्चा मृत हो गया, फिर उन्होंने दमोह रेफर किया कि यहाँ से ले जाओ, बच्चा उल्टा है, बच्चा नहीं है पेट में। उन्होंने बहुत बातें करी, उन्होंने अभद्रता का प्रयोग किया। फिर उनके बाद वहाँ पे तकरीबन 10 बजे डिलीवरी हो गई दमोह में सोमवार सुबह, और वहाँ पे बच्चा मृत हुआ। उन्होंने बताया कि अगर कुछ घंटे पहले आ जाती है रात को तो बच्चा सुरक्षित डिलीवरी हो जाती है। ये बताएं, पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने पैसों की मांग करी कि पैसा दे दो, हम डिलीवरी नॉर्मल तरीके से करवा देंगे। और पैसे ना देने पर उन्होंने फिर यहाँ पे रेफर कर दिया। मेरा नाम गुलाब अहरवाल और मेरी पत्नी का ललिता अहरवाल।
आपने? मैंने CBMO को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया था कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई उन्होंने नहीं। CBMO डॉक्टर इमेज का कहना है कि शिकायत निराधार है। श्रीपुर से एक महिला आई थी, प्रसव हुई थी यहाँ पर, और प्रसव उपरांत उसको पाया गया कि बच्चे का धड़कन तेज था। यहाँ पर 3 दिन भर्ती दी आई और अंत में जब बच्चे का धड़कन तेज हो गया तो हमने उसको जीवित अवस्था में पथरिया से दमोह जिला अस्पताल प्रसव हेतु भेजा गया था। यहाँ से किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं किया गया। सत्य है, असत्य निराधार है। यहाँ से पैसे कोई नहीं लेता, ना कोई मांगता है। यहाँ संपूर्ण मामले में जांच कराई नहीं गई और शिकायत निराधार होने की बात कह दी गई। ऐसे में देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र से होकर निकली बेबस नदी में शुक्रवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई। इसी समय एक किसान ट्रैक्टर थ्रेसर के साथ नदी पार कर रहा था जो पानी में डूब गया। ट्रैक्टर चालक जैसे तैसे नदी के किनारे लग गया, लेकिन उसका ट्रैक्टर थ्रेसर डूब गया। ट्रैक्टर चालक ने तत्काल ही रस्सी मंगाकर ट्रैक्टर को एक पेड़ से बांध दिया ताकि तेज बहाव में पानी न बहे। शुक्रवार को पंचमनगर डैम के गेट खोले गए। पूर्व से कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते तेज बहाव में ये ट्रैक्टर बहने लगा। लाहौरा सेमरा गांव निवासी किसान अरविंद सिंह ने बताया कि वह पीपर खिरिया गांव में अपनी फसल की थ्रेसिंग करने के लिए गया था। सुबह वापस लौट रहा था, तभी अचानक बेबस नदी पार करते समय बाढ़ आ गई। दोनों वाहनों के साथ वह भी डूबने लगा। रस्सी के सहारे वाहनों को बांध दिया गया। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। आधारशिला संस्थान के बाल भवन का स्थापना दिवस मनाया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। आधारशिला संस्थान के बाल भवन का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बाल भवन की संचालिका श्रीमती अभिलाषा हबड़ का जन्म दिवस भी बड़े ही जोशो खरोश के साथ बच्चों ने मनाया और संस्था सहकर्मियों ने शुभकामनाएं दी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। करेंगे और बाल भवन के बच्चे हैं जो आज गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। सही गलत दिखलाती है, मेरी बहना मेरी रक्षा कर भाई का फर्ज निभाती है। तू दूर चली जाएगी, मुझे कौन सताएगा, मेरी हिम्मत बन हर कदम कदम मुझे कौन बचाएगा। बुजुर्गी की अवस्था में संभालने की बात तो परमेश्वर। पटेला कला गांव में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य परसोत्तम चौबे ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से जिस तरह राजा परीक्षित का 7 दिन में ही उद्धार हो गया था, उसी तरह मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन गुड़िया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश, वृंदावन गुड़िया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश।
पटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। तेज रफ्तार बोलेरो गिरी खाई में, एक की मौत, 5 घायल। ग्राम पंचायत मारूताल में हो रहा है अवैध उत्खनन, एक संस्था विशेष को पहुंचाई जा रही है मुरम। सागर संभाग कमिश्नर पहुंचे दमोह, शिविर का लिया जायजा। लंपी वायरस को लेकर दिल्ली में हुआ एक विशेष सेमिनार, गुरुनकशाला के छात्र आदित्य शर्मा ने किया मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।